Good morning students, class 9th. Today we start with chapter 3, computer software. Previous we finished with system software, application software, specific purpose application software. Today we discuss about utility software. Utility software. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है एप्लीकेशन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इन कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सपोर्ट करता है एप्लीकेशन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। ये टिपिकली परफॉर्म करता है लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क, मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क को ये परफॉर्म करता है टिपिकली। Some of the commonly used utility program are file management, which includes creating, moving and renaming folders and copying and deleting files. Antivirus, disk defragmenter, encryption and decryption tools. File management जिसमें इंक्लूड है क्रिएटिंग, मूविंग एंड रीनेमिंग फोल्डर्स। इसके अलावा फाइल को कॉपी करना, डिलीट करना, ये इसमें कुछ एग्जांपल हैं। एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल्स फाइल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइल मैनेजर, फर्स्ट है इसमें फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये यूज़र को अलाउ करता है सर्च करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेव और कॉपी। इसके अलावा फाइल को रीनेम करने के लिए एंड व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। द नेक्स्ट इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये डाटा को अरेंज करता है हार्ड डिस्क पे। दोबारा अगर हम रीअरेंज करना चाहें तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये अरेंज करता है। द फ्रेगमेंटेड फाइल्स आर देन reunited so the computer can run more efficiently. एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस एक प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। इसमें इंक्लूड है जैसे वायरस, ट्रोजन, की लॉगर्स एंड अदर कोड्स जो कंप्यूटर का डेटा चुरा सकते हैं, पायरेसी कर सकते हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम इसमें कुछ एग्जांपल हैं: कास्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी, नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी। इसके अलावा एम कैफ़े वायरस स्कैन ये एग्जांपल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे कंप्यूटर में डेटा है उसको हमको सिक्योर करना है तो एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा हम सिक्योर कर सकते हैं। जो एग्जांपल हैं कास्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी, नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एम कैफ़े वायरस स्कैन, ये कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम है जिनको हम कंप्यूटर में लोड करके अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स। नाउडेज कंप्यूटर में जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर पे। समटाइम्स ट्रांसमिशन के टाइम इंटरनेट पे हो सकता है कि इसकी सिक्योरिटी में कुछ खतरा हो, डेंजरस हो, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कोडेड फॉर्म दैट इट नॉट ईजिली अंडरस्टूड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। डेटा को कोडेड फॉर्म में किया जाता है जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसे डिकोड ना कर सके। डाटा के कन्वर्जन को इनक्रिप्शन कहते हैं। डाटा को हम कोडेड फॉर्म में जब इनक्रिप्टेड करते हैं तो डाटा हमारा सिक्योर हो जाता है। इनक्रिप्टेड डाटा नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद
इसमें सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है, जिससे डाटा को कोई डिकोड नहीं कर सकता है, इसलिए इसे इनक्रिप्टेड किया जाता है नेटवर्क पर। रिसीविंग एंड पर फिर डाटा को डिकोड किया जाता है, जिससे कि यूज़र या जो रिसीवर है वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके। द टेक्निक यूज टू कन्वर्ट द कोडेड डाटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म कॉल्ड डिक्रिप्शन। इस टेक्निक के द्वारा दोबारा डाटा को हम डिकोड कर सकते हैं, जिसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं। नंबर ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन tools are available in the market. One of such tool is Encryption and Decryption Pro. It provides protection to email message, documents and other confidential file. Encryption and Decryption में हम अपने जो डाटा को सिक्योर कर सकते हैं वो है जैसे ईमेल। इसके अलावा ईमेल के अलावा it provide प्रोटेक्शन ईमेल मैसेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स को ये सिक्योरिटी देती है, एंड अदर कॉन्फिडेंशियल फाइल फ्रॉम एन अथोराइज्ड पर्सन या एक्सेस दिस इंक्रिप्शन डाटा विथ AES 256 बिट की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल फ़ोन from merely a verbal communication to multimedia tool। आजकल मोबाइल फ़ोन पे जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टूल मल्टीमीडिया टूल के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन टुडे वी यूज़ बिकॉज स्मार्टफ़ोन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर से ज़्यादा हम स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये आजकल हमारे लिए मिनी कंप्यूटर हो चुका है और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ बढ़ता जा रहा है। स्मार्टफ़ोन में आपने भी देखा होगा मोबाइल के एप्लीकेशन, और ये हमारे लिए स्मार्टफ़ोन मिनी कंप्यूटर का काम कर रहा है, जिससे आप यू कैन सर्फ ऑन द इंटरनेट। ईमेल आपने चेक कर सकते हैं, पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इसके अलावा कुछ so many other things. There has been a rapid progress in mobile technology and access to high speed internet. Enhanced mobile computing has generated the need for the development of mobile application or mobile apps. मोबाइल ऐप एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे डिज़ाइन किया जाता है मोबाइल डिवाइस पे रन करने के लिए, जैसे स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स। ये साइज़ में स्मॉल होते हैं और डेवलप किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। ज़रूरी नहीं है कि इसे इंटरनेट पे ही रन किया जाए। मोबाइल ऐप में जो इंक्लूड होता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऐप्स है, सच एज कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, कैलकुलेटर एंड वेदर ऐप्स। ये एक एग्ज़ाम्पल हैं मोबाइल एप्लीकेशन के। एंड अदर गेम्स, GPS, ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग, सोशल नेटवर्किंग, फैक्ट्री ऑटोमेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, वीडियो चैट एंड बिल पेमेंट। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू रैपिड development in technology and growth in popularity with the increase in smartphone users. मोबाइल ऐप्स स्पेसिफिक मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं, सच एज एप्पल iOS एंड गूगल एंड्रॉयड। ऐप developed for iOS will not run on Android. Likewise, an Android app will not run on iOS. मोबाइल ऐप डेवलपर्स डेवलप करते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ एन ऐप फॉर ईच प्लेटफॉर्म।